देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, दूसरी लहर का डर। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते जा रहे हैं मामले। अठारह राज्यों में फैला कोरोना का नया डबल म्यूटेंट। आईसीएमआर ने कहा मास्क और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी। कोरोना के नए स्ट्रेन का मिलना चिंताजनक, ना बरतें लापरवाही। प्रदेश में 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक। डरना जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले एक साल कोरोना के खतरे, कोरोना से बचाव की सरकारी और जनसामान्य की कोशिशें, कोरोना से जुड़ी हुई अफवाहें और अफवाहों से उपजे डर के बीच निकला है। दुर्भाग्य से जिस कोरोना को हम कमज़ोर पड़ता हुआ मान रहे थे, वो एक बार फिर से डरावने स्वरूप में दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करें, लेकिन ये सच है कि सरकारी अमले ने, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, कोरोना से बचाव में पिछले एक साल से बहुत कारगर भूमिका निभाई है। तो क्या एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स के कमर कस लेने का वक्त आ गया है? क्या एक बार फिर हमें उसी डर के दौर से गुजरना है जिससे पिछले साल इन दिनों में गुजर रहे थे? क्या धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही जिंदगी को एक और ब्रेक के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए? ये सवाल आजकल लोगों के जहन में तैर रहे हैं। दूसरी लहर को लेकर आकलन सामने आने लगे हैं। आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। संक्रमण के इन 2 महीनों में चरम तक पहुंचने की या चरम पर रहने की संभावना है, जिसको केवल वैक्सीनेशन से ही काबू किया जा सकता है। ये मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है कि जब वैक्सीन का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है तो हम उसे दूसरे देशों को दे सकते हैं, तो हमारे खुद के यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त क्यों है? इन सब से अलग विशेषज्ञ इन सारे सवालों से आगे सिर्फ इस मंत्र पर ही बात करना पसंद करते हैं कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए तो दूसरी सब बातें बेमानी हैं। आज प्राइम डिबेट में हम कोरोना की फिर से गहराती हुई चिंताओं पर बात करेंगे, जो त्योहारों के इस मौसम में थोड़ी और ज़्यादा गहरा गई हैं। प्राइम डिबेट में आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय पहले मैं आपसे करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं आप। अशोक सिंह शेखावत साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एसवी मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप संपादक हैं, ब्लॉगर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बारीक जानकारी आप रखते हैं। पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस बहस को आज यहाँ लेकर आने का मकसद ये है कि ज्यों-ज्यों त्यौहार नज़दीक आ गया है और इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि साहब ये तो केवल त्यौहार का मज़ा फीका करने के लिए सरकार ने गलत वक्त पर सारी एहतियात बरतने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना तो जैसा था वैसा ही है। इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कितने चिंता जगाने वाली भ्रांति है, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञान के विद्यार्थियों को छोड़ दीजिए और जो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी जो लोग रखते हैं उनको भी छोड़ दीजिए। आम आदमी भी
वेरिएंट्स और म्यूटेशन और स्ट्रेन, नए स्ट्रेन, इन सारी जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको समझने लगा है, इनको सुन सुन करके याद करने लगा है और इस सबसे चिंतित भी होने लगा है। कहीं खबरों के जरिए ये शब्द सुनाई देते हैं, कहीं कहीं अफवाहों के जरिए भी ये सुनाई देते हैं। खबरें क्या हैं और अफवाह क्या है, डॉक्टर राहुल?